नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं टाप प्रत्यय। और टाप प्रत्यय का पहला सूत्र है आपका यहाँ पर अजा व्यत्यय टाप है। अजा व्यत्यय टाप है। अजा व्यत्यय टाप है सूत्र को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजा व्यत्यय टाप है सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है। तो कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय होता है। आपको अजा व्यत्यय टाप सूत्र से आपको ये बताना है कि इस अजा व्यत्यय टाप सूत्र से जो होता है किस लिंग में शब्दों का निर्माण होता है। तो जो टाप प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो और टाप प्रत्यय का जो सूत्र है वो है अजा व्यत्यय टाप है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अजा व्यत्यय टाप सूत्र से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। अजा व्यत्यय टाप सूत्र का मतलब हो जाता है कि आजादी गण में पठित, यानी आजादी गण में पठित जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उन समस्त पुल्लिंग शब्दों से यदि हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि टाप प्रत्यय का जो प्रयोग है वो आजादी गण में जितनी भी धातुएं शब्द आते हैं, आजादी गण में जितने भी शब्द आते हैं और आजादी गण में कैसे शब्द आते हों, पुल्लिंग शब्द आते हों, केवल किससे शब्द आते हों, पुल्लिंग शब्द आते हों, उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए यानी स्त्रीत्व की विवक्षा में जो है टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आजादी गण में कौन कौन से शब्द हैं, यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं। वे कौन कौन से शब्द हैं? आजादी गण में जो शब्द हैं वो वहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि अश्व है, एडक है, चटक है, मूषक है, बाल है, वत्स, होड़, मंद है, ज्येष्ठ है, कनिष्ठिक है, अज है इत्यादि। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं आजादी गण में और ये जितने भी शब्द हैं कैसे हैं? पुल्लिंग के शब्द हैं। मंद बताइए किस लिंग का शब्द है? तो जो मंद है वो भी क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। तो यहाँ पर दिया है कि टाप प्रत्यय का प्रयोग केवल पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इस टाप प्रत्यय का सूत्र क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूत्र को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र को याद रखना है ना। शब्द दे दिया गया है और टाप प्रत्यय लगाएं, ऐसे प्रश्नों को तो हर कोई हल कर सकता है, लेकिन अजाद्यत्यष्टापे सूत्र से हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अजाद्यत्यष्टापे सूत्र से किस लिंग में शब्द बनेंगे? स्त्रीलिंग में शब्द बनेंगे। और इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जो टाप प्रत्यय है वो टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। आपसे एग्जामिनर में पूछ लिया जाए कि बताइए टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तो क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। वहाँ ऑप्शन में आ जाए आपका दीर्घ आशेष रहता है या ह्रस्व आशेष रहता है। तो इस तरह से यदि वहाँ आ जाता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो कौन सा आशेष रहता है? दीर्घ आशेष रहेगा, ये याद रखना है। दीर्घ आशेष रहेगा, यानी जो आपका वृद्धि आकार है, जो वृद्धि आकार का है वो शेष रहेगा किससे? टाप प्रत्यय से। तो वृद्धि आकार शेष रहता है, वृद्धि आकार शेष रहता है। टाप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? वृद्धि आकार शेष रहेगा इस पाकी हलंत्यम सूत्र से। और टाकी है ना, टाकी जो है चुटु सूत्र से इस संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है। तो क्या होगा? वृद्धि आशेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? वृद्धि आशेष रहेगा, ना कि ह्रस्व आकार शेष रहेगा। तो ये बहुत ही छोटी और मामूली सी बातें हैं देखने में इस वक्त, लेकिन जब एग्जामिनर में प्रश्न आता है तो वहां पर क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि
दीर्घ आशेष रहता है या ह्रस्व आशेष रहता है। तो ये भी यहाँ पर से अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदाहरण तो आप सभी जानते हैं कि टाप प्रत्यय का जो प्रयोग है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसका क्या शेष रहेगा? दीर्घ आशेष रहेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कृपण प्लस टाप प्रत्यय बराबर टाप का आशेष रहा, तो कृपण प्लस आ बराबर क्या होगा? इस आ को अणा में मिला देंगे सीधा, तो क्या बनेगा? कृपणा। क्या बनेगा? कृपणा। यानी कृपण में टाप प्रत्यय लगाया और टाप प्रत्यय का आशेष रहा, दीर्घ आशेष रहा, और जब हम इस आ को इसमें कृपण में मिला देंगे, संधि कर देंगे, तो क्या क्या शब्द बनेगा? कृपणा। स्त्रीलिंग में क्या शब्द बनेगा? कृपणा। तो कृपण का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? कृपणा। ऐसे ही क्षत्रिय शब्द में हम यदि आ लगा देते हैं, टाप प्रत्यय लगा देते हैं, तो स्त्रीलिंग में क्या शब्द बनेगा? क्षत्रिया। क्या बनेगा? क्षत्रिय का क्षत्रिय बनेगा। इस तरह से ये शब्द जो है, ऐसे ही अश्व है, तो अश्व माने घोड़ा होता है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? अश्वा। ऐसे ही एडक है, तो इसको एडका बनेगा। चरक है, तो इसको क्या बनेगा? चरका बनेगा। मूषक है तो मूषका बनेगा। वैसे ही बाल है तो इसको बाला बनेगा। वत्स है तो वत्सा बनेगा। होड़ है, होड़ा बनेगा। मंद शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे, आशेष रहेगा तो मंदा बनेगा। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ शब्द में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ज्येष्ठ का क्या बनेगा? ज्येष्ठा बनेगा। ऐसे ही कनिष्ठ शब्द है, तो कनिष्ठ में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? कनिष्ठा बनेगा। अज है, तो अज शब्द में अज माने बकरा होता है, और अजा माने क्या होता है? बकरी। आपसे पूछा जाए कि अजा में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो वहां पर जो प्रत्यय है वो टाप प्रत्यय होगा। तो इस तरह से घुमा फिरा करके ये जो मामूली सी दिखने वाला जो टाप प्रत्यय है, इससे संबंध भी बहुत कठिन और आपको दिमाग को घुमा देने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, कुछ छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इसलिए हमको बहुत ही गहराई से और सावधानी पूर्वक इन सारे प्रत्ययों को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो ये था आपका टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का पहला सूत्र क्या था? अजादित्यष्टापे। अजादित्यष्टापे सूत्र ये कहता है कि अजादि गण में पठित जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, उन समस्त शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और टाप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? दीर्घ अकार शेष रहेगा। दीर्घ अकार शेष यानी वृद्धि आकार शेष रहेगा। क्या रहेगा? वृद्धि आकार शेष रहेगा। और जो है अजादि गण जो शब्द हैं, जो पुल्लिंग के शब्द हैं, उनमें हम क्या करेंगे? सीधा आ इसमें जोड़ देंगे। अगला सूत्र है टाप प्रत्यय का, आप देखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। और यहाँ से टाप प्रत्यय से संबंधित यदि आपसे एक भी प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपका जो दिमाग है वो घूम सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पहले ही बता दिया गया है, अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि प्रत्यस्यात, प्रत्यस्थात, क्या हो रहा है? कि प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदप्य शुप, इदप्य शुप, शुष, इदप्य, इदाप्य शुप, इदाप्य शुष। तो प्रत्यस्थात, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप, इदाप्य शुष, इदाप्य शुष, ये सूत्र है। तो आपका आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यस्तात कात पूर्वस्यात इदापश्युप, इदापश्युप सूत्र जो है, उस सूत्र से जो है कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो ये आपका पहली बार देखने में या पढ़ने में या सुनने में आपके सामने शायद पहली बार आ रहा होगा। इसका सूत्र का, इस सूत्र से जो होता है कौन सा प्रत्यय होगा? टाप प्रत्यय होगा। यानी ये क्या कहता है कि प्रत्यस्थात, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य शुष। क्या कहा गया है कि प्रत्यस्थात यानी टाप प्रत्यस्थात, टाप प्रत्यय के बाद में, यानी जहां पर टाप प्रत्यय लग रहा है,
प्रत्यस्थात टाप प्रत्यय के योग में, है ना, कात पूर्वस्य, है ना, और जिस शब्द में वो टाप प्रत्यय लग रहा है उस शब्द में यदि का वर्ण है ना, कात पूर्वस्य, तो का से पूर्वस्य, काते पूर्वस्य यानी का वर्ग से पहले, इदाप्य शुप, इदाप्य शुप यानी इदाप्य शुप का मतलब है इसका आगम होगा ई दाप्य शुप यानी ई का आगम होगा। तो इसका व्याख्या है कि का से पूर्व, इस सूत्र से क्या होगा कि का से पूर्व क्या होगा, ई का आगम होगा, यानी टाप प्रत्यय जिस शब्द में लग रहा है और जिस शब्द में यदि कोई का वर्ण है उस का वर्ण से पूर्व ई का आगम होता है। किस सूत्र से, प्रत्यस्थात कात पूर्वश्यात इदाप्य शुप। क्या सूत्र है, प्रत्यस्थात कात पूर्वश्यात इदाप्य शुप। तो प्रत्यस्थात कात पूर्वश्यात इदाप्य शुप सूत्र से का से पूर्व ई का आगम होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पाचक, तो पाचक शब्द है। अब इस पाचक में हम क्या करेंगे, टाप प्रत्यय लगाएंगे। टाप प्रत्यय का पा की संज्ञा होकर के टकार की संज्ञा होकर के क्या शेष रहेगा, आ शेष रहता है। तो क्या करेंगे, पाचक प्लस आ, क्या लिखेंगे, पाचक प्लस आ। इस टाप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, दीर्घ आ शेष रहेगा, यानी वृद्धि का आकार शेष रहता है। तो पाचक प्लस आ है। अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यस्थात, प्रत्यस्थात यानी टाप प्रत्यय के योग में, है ना, प्रत्यस्थात टाप प्रत्यय के योग में कात पूर्वश्यात यानी का से पूर्व, यानी का से पूर्व कौन सा वर्ण है, चा वर्ण है। तो कात पूर्वश्यात यानी का से पूर्व इदाप्य शुश, इदाप्य शुश यानी ई का आगम होता है, यानी का से पूर्व ई का आगम होगा। तो ये सूत्र क्या कहता है, प्रत्यस्थात कात पूर्वश्चात इदाप्य शुश। सूत्र यह कहता है कि जिस शब्द में यदि टाप प्रत्यय लगा हुआ है उस शब्द में का से पूर्व, का से पूर्व किसका आगम होगा, ई का आगम होता है। किसका आगम होता है, ई का। तो पा चा में क्या लगा देंगे हम, का से पूर्व कौन सा वर्ण है, चा। तो चा में कौन सा शब्द कौन सा स्वर लगेगा, ई स्वर लगेगा, क्योंकि ई का आगम हो रहा है। तो ई शब्द ई का आगम हो रहा है, तो ई जो है स्वर है वो इस चा में लगेगा। तो क्या शब्द बनेगा, पाची का। क्या बनेगा, पाची का। इसी तरह से सर्वक, तो यहाँ पर भी का आ रहा है। इस सर्वक यानी का युक्त वर्ण के साथ में टाप प्रत्यय लगा रहे हैं, टाप प्रत्यय का आशेष रहेगा। और इस जो है प्रत्यस्त्यात कात पूर्वश्चात इदाप्य शुश सूत्र से का से पूर्व ई का आगम होगा, तो क्या बनेगा, सर्विका। क्या बनेगा, सर्विका। ऐसे यहाँ पर पाचका बना, ऐसे यहाँ पर सर्विका बनेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रत्यस्तात कात पूर्वश्चात इदाप्य शुश सूत्र से का से पूर्व ई का आगम होगा। किसका आगम होगा, ई का आगम होगा। और आपको जो टाप प्रत्यय का आज शेष बचता है उसको चौकी तो लगा देना है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मामक शब्द है। अब मामक शब्द में आप अपना बनाइए, मैंने इतना समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मामक शब्द है, मामक शब्द में हम टाप प्रत्यय लगाएंगे, तो बताइए क्या बनेगा, मामिका शब्द बनेगा, क्योंकि का से पूर्व माँ है, का से पूर्व क्या है, ई का आगम हुआ है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, मामिका शब्द बनेगा। ऐसे ही गोपालक, गोपालक में क्या है कि टाप प्रत्यय है और आगे का वर्ण है, तो का से पूर्व ला में क्या लगेगा, ई का आगम होगा, तो क्या बनेगा, गोपालिका। स्त्रीलिंग शब्द बनेगा गोपालिका। लेकिन याद रखना है आपको, यहाँ पर कुछ आपके नोट्स दिए हैं, सूत्र दिया है, नियम है कि एडक और चटक शब्द को छोड़ करके यह नियम सभी जगह लागू होगा। यहाँ पर क्या दिया है कि जो एडक शब्द आ जाए, यदि एडक में आप यदि टाप लगाएं तो आपको यहाँ पर एडक, है ना, तो ये जो प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य इदाप्य सुस जो सूत्र है इसका नियम लागू नहीं होगा, यानी एडक और चटक शब्द को छोड़ करके जो है यह नियम लागू नहीं होगा।
कहने का मतलब है कि यदि एडक में और चटक में यदि हम टाप प्रत्यय लगाते हैं तो इस टाप प्रत्यय के साथ में का से पूर्व जो है ई का आगम नहीं होगा। किसका आगम नहीं होगा? ई का आगम नहीं होगा। आपको यह याद रखना है। तो ऐसे सिर्फ दो ही शब्द हैं कि टाप और जो चटक जो शब्द वर्ण है उसमें क्या है कि ई का आगम नहीं होता है। बाकी सभी जगह यदि आप टाप प्रत्यय लगाएं और का वर्ण आता है और का वर्ण से पूर्व हमें ई का आगम करना है। किन दो शब्दों को छोड़ करके? एडक एवं चटक शब्दों को छोड़ करके हमको क्या करना है? आपका ई का आगम करना है। अब जैसे एडक में हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? एडका शब्द बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एडका। ऐसे ही चटक का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? चटका बनेगा। ना कि एडकी शब्द बनेगा और ना ही चटकी शब्द चटी का शब्द बनेगा। तो यहाँ पर इकारांत शब्द नहीं आएगा, यानी यहाँ पर ई का आगम नहीं होगा। तो ये था आपका टाप प्रत्यय। देखने में, समझने में और पढ़ने में आसान सा लगता है, लेकिन है बहुत ही आपका। इसी एडक एवं चटक को लेकर के हमने आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न तैयार किया है और अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि एडक एवं चटक प्लस टाप युक्त शुद्ध शब्द समूह कौन सा रहेगा। आपको यहाँ पर जो है सारे नियमों को पढ़ करके और अच्छे से जांच करके अपना जो इस प्रश्न का आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है। तो बताइए, ऑप्शन ए है एडक प्लस चटका शब्द बनेगा, यानी एडक प्लस चटक में हम दोनों में यदि टाप प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द समूह बनेगा? एडक प्लस चटका बनेगा या एडिका प्लस चटिका बनेगा, या सी है एडका प्लस चटका बनेगा और ऑप्शन डी है या एडिका प्लस चटका बनेगा। अब आपको यहाँ पर बताना है इस टाप से संबंधित जो आपको ये टाप जो प्रत्यय है बहुत ही आसान और सरल दिख रहा है। यदि ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है तो आपका जो है आंसर वह क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको कमेंट में देना है और मैं देखूंगा कि जो है आपने इस प्रश्न को सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है। तो जो भी इस क्लास से इस चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और अच्छे तरह से परफॉर्मेंस हम दे सकें, अच्छे प्रकार से अच्छी तरह से आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और जो फैक्ट हैं, केवल फैक्ट ही फैक्ट की बातें हम इस चैनल पर बता रहे हैं और जो क्वेश्चन में आने लायक हैं, जहां से सीधे सीधे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट प्रत्यय में।